जय गुरुदेव मित्रों। आज हम बात करेंगे कर्म के बारे में। इंसान अगर कोई भी कर्म करता है तो भुगतना अवश्य ही पड़ता है, चाहे वो अच्छा हो या बुरा हो। अच्छा कर्म करेगा तो उसको अच्छा फल मिलेगा और बुरे कर्म का उसको बुरा फल मिलेगा, चाहे ये जन्म हो या अगले सातों जन्म हो। कितने भी जन्म ले ले लेकिन उसका कर्म उसका पीछा नहीं छोड़ता है। इसी कर्म पे आधारित एक कथा जो मैं आज आपको बताता हूँ। जनकपुर नाम का एक गांव था। उस गांव में दो मित्र रहते थे, एक राम और एक श्याम। दोनों की मित्रता अति घनिष्ठ थी। साथ में स्कूल जाना, साथ में पढ़ाई करना, साथ में घूमना, साथ में नहाने जाना, इस तरह से उनका जीवन चल रहा था। साथ में पढ़ाई करते हुए, खेलते हुए उनका जीवन व्यतीत होते हुए उन दोनों की शादी हुई, घर परिवार बसा, उनका संसार जीवन चल रहा था। एक समय शाम को परिवार में कुछ तकलीफ हुई, जिसके कारण उसने किसी से कर्ज लिया था। उस कर्ज को चुकाना था, लेकिन उसके पास पैसे नहीं थे। उस समय जो जमींदार थे तो वो उसको ज़्यादा तकलीफ देने लगे। तो उस तकलीफ से बचने के लिए उसने अपने मित्र का सहारा मांगा। अपने मित्र के पास आया और कहा, मित्र, मुझे कुछ पैसों की ज़रूरत है, क्या तुम मुझे मदद करोगे? मित्र ने कहा, हाँ, क्यों नहीं करूँगा। मैं न करूँ तो तेरी मदद कौन करेगा? बोल तो सही, क्या चाहिए तेरे को? श्याम ने कहा, मित्र, मैंने किसी से कर्जा लिया था, उसको चुकाने के लिए मेरे पास पैसे नहीं है, लेकिन वो जमींदार हमेशा घर पे आके मुझे परेशान कर रहा है। इसलिए अगर हो सकता है तो तुम मुझे 25,000 रुपये उधार दे दो, ताकि मैं उसका कर्जा चुका दूं। जब मेरे पास आएंगे मैं वो पैसे तुम्हें अवश्य ही लौटा दूंगा। राम ने बिना कुछ सोचे उसने कहा, घर में गया और 25,000 लेके आके उसको दे दिया और उसको कहा, कोई बात नहीं, लेके जा, तेरा कर्जा उतार दे, जब तेरे पास हो तब दे देना। उसने श्याम ने कहा, नहीं मित्र, मैं 1 वर्ष के भीतर ये पैसा तुम्हें चुका दूंगा। इस तरह से बोल के वो चला गया। जीवन उन दोनों का चल ही रहा था। 1 वर्ष बीत गया, लेकिन श्याम न तो पैसे देने आया न कुछ। फिर भी राम ने उसको कुछ भी नहीं कहा। एक बार राम उसके घर गया तो श्याम पैसे देने के डर से वो पीछे से घर के दरवाजे से निकल गया और अपने खेत पे चला गया। राम बैठा लेकिन वो आया नहीं। फिर शाम को आया। फिर राम ने कहा कि भाई, मुझे पैसे की ज़रूरत है, अगर तेरे पास हो तो मुझे दे दे। तो श्याम ने कहा, आज देता हूँ, कल देता हूँ। इस तरह से बहाने बनाने लगा। बहाने बनाते बनाते समय बीतता गया और वो श्याम राम से मुंह छुपाने लगा और कुछ न कुछ बहाने बनाता रहता था। उन दोनों के प्रेम में खटास आ गई। दोनों एक दूसरे से बात करने बंद हो गए, लेकिन राम ने उसको फिर भी कुछ नहीं कहा। राम की तबीयत खराब होने के कारण उसकी मृत्यु हो गई, लेकिन फिर भी श्याम ने न तो राम को पैसे दिए न उसके परिवार को पैसे दिए। इस तरह से राम अपनी जीवन गाथा जीकर इस दुनिया से चला गया और श्याम भी कुछ वर्षों बाद वो भी इस दुनिया को छोड़ के चला गया। श्याम इसके मन में काला था, उसने अपने मित्र के साथ दगा किया, तो इसके लिए उसको सर्प की योनि मिली। फिर श्याम इस सर्प योनि में इस धरती पर घूम रहा था। राम को मनुष्य जन्म प्राप्त हुआ। उस परिवार में धीरे धीरे राम बड़ा होता गया। 2 ढाई साल का था उस समय वो आंगन में खेल रहा था। श्याम उधर से जा रहा था, उसने देखा राम को, तो उसने राम को पहचान लिया कि अरे, ये तो पिछले जन्म का मित्र है, जो मैं इसको कर्जा लिया था, चुका नहीं पाया। राम के पास जाके फन करके बैठ गया।
तो राम उसके सर पे मिट्टी डाल रहा है और उसको हाथ से मार रहा है। यह जो घटना चल रही थी उसको गांव के एक व्यक्ति ने देख लिया और वो लाठी लेके आके उस सांप को मारने लगा। तो सांप ने मरते मरते उस व्यक्ति को काट दिया। काटने के बाद उसके शरीर में जहर फैलने लगा और वो चिल्लाने लगा। तो लोग वहां इकट्ठा हुए और उसको एक ब्राह्मण के पास लेके गए। ब्राह्मण ने देखा तो जहर तो इसके शरीर में बहुत ही ज्यादा मात्रा में बढ़ गया था। उसने मंत्रों द्वारा उस सर्प की आत्मा को बुलाया। तो सर्प की आत्मा आई, तो जैसे ही उसके शरीर में आई तो वो सर्प की तरह शरीर मोड़ने लगा। और ब्राह्मण ने कहा कि तुमने इसको क्यों काटा, इसने क्या बिगाड़ा था। तब श्याम सर्प योनि में जो था वो बोलने लगा कि ये मेरा पिछले जन्म का मित्र है। मैंने इससे 25,000 का कर्जा लिया था और मैंने मित्र होके अपने मित्र को धोखा दिया। मैं कर्जा इसको चुका नहीं पाया, लेकिन इसने फिर भी मुझे कुछ नहीं कहा। आज जब इस जन्म में मैंने इनको देखा तो मैं इसके पास आया और अपनी माफ़ी मांगने के लिए उसके सामने बैठा हुआ था। और ये मेरे सर पे धूल डाल रहा था और मुझे हाथों से मार रहा था और मैं मार खा भी रहा था, क्योंकि मैंने जो इसके साथ किया वो कोई भी मित्र किसी के साथ ना करे। लेकिन इस व्यक्ति ने मुझे क्यों मारा? न तो मैं इसको जानता हूं, न ये मुझे जानता है, और न मैंने इसका कुछ कर्जा लिया, न इसने मेरा लिया है। तो इसने मुझे मारा क्यों? तब ब्राह्मण ने कहा कि इस डर से तुमको मारा कि कहीं तुम इसको काट ना लो। छोटा बच्चा सामने था। तब उसने कहा कि ये मेरा मित्र था और मित्र से कर्जा न चुकाने के कारण ये मुझे मार रहा था और मैं वो मार खा रहा था। अगर यह व्यक्ति मेरा 25,000 का कर्जा अगर इसको लौटा देता है तो इसके शरीर से सारा का सारा जहर उतर जाएगा और यह व्यक्ति बच जाएगा। उसने उसके परिवार वालों ने पैसे लाए और उस व्यक्ति के हाथों से राम को, बालक अवस्था में जो था, उसको दिए हाथ में और उससे हाथ जोड़ के माफ़ी मांगी। तब उसकी आत्मा उस व्यक्ति के अंदर से निकल गई और वो व्यक्ति भी स्वस्थ हो गया और श्याम को भी मुक्ति मिल गई। इस तरह जो कर्म था वो अगले जन्म में भी उसका पीछा करता हुआ उससे मिला और उसको उस कर्म की सजा भी मिली और उसको वो पैसे भी चुकाने पड़े। कहते हैं कि अगर 100 गाय खड़ी है और 100 गायों में गाय का बछड़ा छोड़ दिया जाए तो वो अपनी माँ को ढूंढ ही लेता है। इसी प्रकार कर्म भी अपने ऐसे है कि चाहे कैसे भी कर्म करो, वो कर्म हजारों की संख्या में हम खड़े रहे फिर भी ढूंढ लेता है और अपने पास से आके खड़ा हो जाता है। तो किए हुए कर्म चाहे ये जन्म हो या अगला जन्म, किसी भी जन्म में अपने कर्म अपने को नहीं छोड़ते हैं। इसलिए जीवन में अगर कुछ करना है तो अच्छे कर्म कीजिए, ताकि उन कर्मों की वजह से आपका भी जीवन सफल हो और आपके परिवार का भी जीवन अच्छा हो। आपको अगर मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें और औरों को भी शेयर करें। जय गुरुदेव।